किसी ने सही ही कहा है, प्रत्येक शिक्षक को अपने सभी विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान और कौशल की प्रशंसा, प्रचार और उसे निखारने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। भारत सहित अधिकांश विश्व में बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि आदर्श हैं। एक से अधिक भाषा ज्ञान के संज्ञानात्मक और व्यवहारिक लाभ के कई शोध और प्रमाण हैं। संस्कृत अन्य भाषाओं को सीखने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। अब यही बात सिद्ध करने के लिए मध्य प्रदेश ओपन बोर्ड ने काम शुरू कर दिया है। ओपन बोर्ड के कार्यालय में 3 बच्चों को मलयालम भाषा सिखाई जा रही है। इसमें 3 विद्यार्थी शामिल हैं जिनकी उम्र 5 से 7 साल है। ये तीनों अलग अलग भाषा जानने वाले हैं। एक विद्यार्थी हिंदी के साथ संस्कृत भी जानता है, दूसरा इंग्लिश और तीसरा सिर्फ हिंदी। शुरुआती 5 दिन में ही ये तीनों बच्चे मलयालम की गिनती सहित बोलचाल के शब्दों को समझने लगे हैं। आइए इन नन्हे मुन्नों के प्रशिक्षण पर एक नज़र डालते हैं। നിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? നിന്റെ വീട് എവിടെ? നിന്റെ പേരെന്താണ്? ശരി, ഓക്കെ. ചെവി കാണിക്കൂ, കണ്ണ് കാണിക്കൂ. ഇതെത്ര? 3. ഓക്കെ. ഇതെന്താണ്? വിരസ്. ഓക്കെ. ഇതെന്താണ്? മൊബൈൽ. ഓക്കെ. AC എവിടെ? നിൽക്കൂ, ഇരിക്കൂ, പേന തരൂ, പേന തരൂ, പെൻ തരൂ. നന്ദി. इस प्रोजेक्ट का संचालन बोर्ड के डायरेक्टर PR तिवारी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसकी प्रोजेक्ट हेड अनीता भदौरिया हैं। इसके लिए राजधानी के प्रतिष्ठित हेमा पब्लिक स्कूल की पूर्व प्राचार्य और मलयालम भाषा की जानकार उषा विश्वनाथ की मदद ली जा रही है। I am Usha Vishwanathan. I am here to teach Malayalam to the students, those who know a single word in Malayalam. I started teaching them with simple instructions like come, go, sit, stand, etc. Then I taught them some sentences also. What's your name? Where are you living? Etc. And they are following it. They are very much enthusiastic. There is a little bit difference in the learning process of the students, but I hope they are doing very well. Thank you. ओपन बोर्ड द्वारा इसके लिए 15 दिन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें यह बात प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि संस्कृत जानने वाले विद्यार्थी अन्य भाषाओं को उन विद्यार्थियों की तुलना में आसानी से सीख सकते हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। इसका प्रभाव इन नन्हे विद्यार्थियों पर देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट पर हेड की क्या राय है। मैं अनीता भदौरिया ओपन स्कूल बोर्ड में कार्यरत हूँ और हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हमारी हाइपोथेसिस ये है कि जो बच्चा जन्म से संस्कृत बोलना जानता है वह विश्व की कोई भी भाषा बहुत अच्छे से जल्दी सीख जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो बच्चा संस्कृत बोलना नहीं जानता, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जो संस्कृत बोलना नहीं जानता, एक हिंदी मीडियम का बच्चा है जो सिर्फ हिंदी बोलना जानता है, और वह बच्चा जो संस्कृत बोलना जानता है बचपन से, उन तीनों को अगर हम कोई भी भाषा सिखाएं, कंपेयर करें, तो हम ये देखते हैं कि जो बच्चा संस्कृत बोलना जानता है वह किसी भी भाषा को बहुत आसानी से सीख लेता है। तो
तो हमारी हाइपोथेसिस ये है। इसके पीछे कारण ये है कि संस्कृत बोलते समय हम अपने मुंह के सारे अंगों का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। तालु का, ओष्ठ का, जिह्वा का, कुछ शब्द उसमें दांतों से हवा निकालते हुए बोले जाते हैं। इतना ट्विस्ट जो है वो कहीं पर भी टंग किसी अन्य भाषा में नहीं होती है। और बीज भाषा माना जाता है संस्कृत को। संस्कृत से ही सारी भाषाएं विश्व की निकली हुई हैं। तो संस्कृत की बहुत महत्ता है कि संस्कृत हमारे जिह्वा को इतना अच्छे से बोलने के लिए आसान बना देती है। इसीलिए वह बच्चा जो बचपन से संस्कृत बोलना जानता है वह बहुत आसानी से सीख लेता है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने एक सबसे कठिन द्रविड़ भाषा मलयालम को चुना है। मलयालम बहुत ही कठिन भाषा है, क्लिष्ट भाषा है। तो उससे सिखाया जा रहा है तीनों बच्चों को। और ये 15 दिन का हमारा एक प्रयोग है जिसमें तीनों बच्चों को, जो एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, एक हिंदी मीडियम की बच्ची है और एक संस्कृत बोलने वाला बच्चा है, जिसको अच्छे से संस्कृत बोलना समझना आता है। तो उसमें हमने मैडम को चुना है जो उनको मलयालम सिखा रही हैं। और हम यह बिल्कुल प्रयोग को बड़ी सतर्कता से निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वाकई वो बच्चा संस्कृत जल्दी सीख रहा है अन्य बच्चों की अपेक्षा, उसमें क्या प्रगति है। अभी ये हमारा जो प्रयोग है वो सिर्फ 3 बच्चों पर ही है, जिसको हम 3 से 300 भी बना सकते हैं आगे। इसमें और हम एफर्ट्स डाल के उसको बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं। और इन बच्चों की उम्र लगभग समान है, 6 से 7 साल की उम्र के बच्चे हैं। और इसको अब हमारा प्रयोग जारी है। अभी जो हमारे साथ जुड़ी हैं मलयालम की सिखाने वाली जो शिक्षिका हैं, और इसके लिए हमने मलयालम सिखाने वाली शिक्षिका श्रीमती उषा विश्वनाथन को चुना है, जो कि प्रीवियसली हेमा स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। एज अ प्रिंसिपल वो लास्ट ईयर रिटायर हुई हैं और वह बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को मलयालम भाषा सिखा रही हैं। बच्चे आपस में उनसे बात करते हैं और वो जो सवाल पूछते हैं बिल्कुल बाल सुलभ माहौल रहता है वहाँ का। बच्चा जिज्ञासा से जो भी पूछता है उसको वो जवाब देती हैं। और इधर आओ, बैठो, मुँह, जो बेसिक कन्वर्सेशन है बच्चे उनसे सीख रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल रहा हम लोगों के लिए कि किसी संस्कृत भाषी बच्चे को हम ढूंढ कर लाएं, क्योंकि आजकल बहुत कम बच्चे संस्कृत विषय चुनते हैं। और 6-7 साल का बच्चा संस्कृत जाने ये बहुत ही अलग बात हो जाती है। तो हमें ऐसा परिवार मिला, बड़ी खुशी की बात है कि जिसमें बच्चे के साथ घर में संस्कृत में वार्तालाप किया जाता है। तो उन लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है, उसके अभिभावक ने। उस बच्चे का नाम है जन्मजय शुक्ला, जो संस्कृत में बहुत अच्छे से बात करता है और समझ भी लेता है। तो इस तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी छोटे स्तर पर जो हमने काम शुरू किया है, ऐसे ही जन्मजय जैसे बच्चों को हम कम उम्र में ही संस्कृत सिखाएं, ताकि वे भविष्य में अन्य भाषा को आसानी से सीख पाएं। अन्य 2 बच्चे जो इसमें हैं, जो एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसका नाम है आहान सिंह बैस, और एक जो हिंदी मीडियम की लड़की है, बालिका है, उसका नाम है आरजू शर्मा। संस्कृत, जिसे देववाणी भी कहते हैं, यह विश्व की प्राचीनतम लिखित भाषा है। आधुनिक आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हिंदी, बांग्ला, असमिया, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी देववाणी से विकसित हुई हैं। दक्षिण भारत की तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम का भी संस्कृत से गहरा नाता है। कहा जाता है कि इन भाषाओं की लगभग 80% शब्दावली संस्कृत से ही आई है। इसी सिलसिले में बोर्ड ने तय किया है कि राज्य में 53 संस्कृत मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ये न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट में भी संचालित होंगे। बोर्ड द्वारा की गई इस पहल की हर तरफ तारीफ की जा रही है। शिक्षा जगत संबंधी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।